अगर उनमें हिम्मत है तो दिन में ये करके दिखाए, ये नज़र में करके दिखाए, तब उनको हम मानेंगे कि वो असली हिम्मत वाले हैं या असली मर्द हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है, जो हम दलित लात जूता खाएंगे, हिंदू कहेंगे, ये वाला थ्योरी जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक इसी तरह हमारा भगवान का अपमान होता है। नहीं तोड़ते हैं, नहीं तोड़ते हम, कृष्ण का तोड़ते हैं, नहीं तोड़ते हम, राम के तोड़ते हैं, नहीं तोड़ते हम। तो देखिए, ब्रह्मा के बेटी सरस्वती, ब्राह्मण के बेटी, उसको हम पूज रहे हैं। बनिया के बेटी लक्ष्मी, उसको हम पूज रहे हैं। राजपूत के बेटी दुर्गा, उसको हम पूज रहे हैं। अरे तुम कब हमें रविदास जी को पूजोगे? अगर बाबा साहब का अपमान हो रहा है तो हमसे बड़ा कायर बुज़दिल कोई बेटा नहीं है। हमें ज़िंदगी लानत है जो हम बाबा साहब का अपने जीते जी अपमान से। हमको कभी न सम्मान नहीं देना चाहिए, और न कभी दान देना चाहिए, और न कभी मतदान देना चाहिए। ये 3 चीज़ देना हम बंद कर देंगे ना, वो भूखे मर जाएगा, रोड पे आ जाएगा। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आपके न्यूज़ से के माध्यम से हम ये कहेंगे कि जय भीम क्रांतिकारियों। और ये लोग जो किए हैं ना, ये लोग जो किए हैं, शायद उनको पता नहीं है कि वो किन्हें चुनौती दे रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो दिन में ये करके दिखाए, ये नज़र में करके दिखाए, तब उनको हम मानेंगे कि वो असली हिम्मत वाले हैं या असली मर्द हैं। लेकिन अगर आप जो रात के अंधेरे में करते हैं या छुप के वार करते हैं, तो एक कलाकार का ये एक डायलॉग था, छुप के वार मत करो, वार करना है तो सामने से करो, सामने से करेगा तब लोग देखेगा, तब लोग आप लोग का हिम्मत जानेगा। लेकिन आप लोग में तो हिम्मत है ही नहीं। हम लोग ऐसे ही करेंगे, छुप के करेंगे, लेकिन छुप के ऐसा मत करिए। हमारे भीम बाबा साहब पावर हिये से शुरू होला, हिये ख़त्म होई। पावर दूसर के कहाँ ले ली, जमकौला से होई। अच्छा, जो लोग ऐसा घटना को अंजाम दिया, अगर वो आपके सामने हो तो क्या करिएगा ऐसे लोगों के लिए? देखिए, अगर हम या फिर हमारे जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, या फिर हम लोग के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर ये देखते ना ऐसे करते, तो ऊपर से लेके नीचे तक फाड़ देते हैं उसी वक्त। क्योंकि हम लोग के हड्डियों में पानी नहीं भरा है सर, हम लोग भी जान में हैं, हम लोग के हड्डियों में ताकत है। कुछ दूरी पर एक धीरेन्द्र कृष्ण बनिया, जिसको कह सकते हैं गर्ग, वो भाषण दे रहा था, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा था। उनको तो लोग बिहार में बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं, या पूरे इंडिया में बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। लेकिन उनका एक नया नाम मिला है, बागेश्वरा। समझ गए ना? वो तो अरे तुकार की भाषा में लोग बोल देगा। हाँ, ये भोजपुरी लैंग्वेज है, बुरा नहीं मानना चाहिए। आपको भी कोई कर सकता है, हमको भी कोई कर सकता है। लेकिन हमको कहने का मतलब ये है कि आप कहीं जागरण करवाते हैं, चर्चा करवाते हैं, तो आप करवाइए ना। आपको जब जागरण से, चर्चा से हमें आपत्ति नहीं है, तो हमारे मूर्तियों से आपत्ति क्यों है? अगर हिम्मत है तो मूर्ति तोड़ने का था, ये इतना हिम्मत। और यहाँ पे दिखाइए, ये पीपल का पेड़ है, वो मूर्ति है, उसको क्यों नहीं तोड़ा? हमारे इतना ग्रामीण लोग हैं तो उनको भी बाधा क्यों नहीं डाला? हम लोग हर एक धर्म से विश्वास करने वाले हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म एक है। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हम लोग इंडियन हैं। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। ये सुमित कुमार है, और जैसा कि कह रहा है कि यहाँ बगल में ही जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो है कथा वाचन चल रहा था, लेकिन इसमें से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं था। आपत्ति था जी आप लोग को? किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन जहाँ उसका जो है कथा वाचन हो रहा था, वहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी। इनसे जो है उन लोगों की आपत्ति थी, सच्चाई है। अब देखिए, यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा है, और यहाँ पर देखिए 100 मीटर की दूरी पर देखिए, यहाँ पर जो है कौन माता जी हैं? ये ब्रह्म बाबा जी हैं। इनको जो है क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मानसिकता वाले लोग जो है बाबा साहब के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का काम किए हैं। अच्छा, उधर बजरंग वाले भी हैं, देखिए। अच्छा, ये कौन बताइए बाबा जी? ये ब्रह्म बाबा हैं। बाबाओं की कमी नहीं है हमारे देश में। कभी निर्मल बाबा, कभी आसाराम बाबू, तो कभी राधे माँ जैसे लोग जो है समय समय पर अपने
काले कारनामों से भक्तों का कल्याण करते आ रहे हैं। और देखिए कि यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा के आसपास जो है कई बाबाओं का जो है मंदिर है। ये कौन है, ये कौन? ये देखिए, थोड़ा दिखाइए, ये बजरंग बली हैं। ये बजरंग बली की आप प्रतिमा देख लीजिए, इनसे कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कहा जी ये सारे अम्बेडकरवादी हैं और इन अम्बेडकरवादियों को आपत्ति नहीं। आपत्ति है जी आप लोग? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं है। तो आपत्ति नहीं तो उन लोग कहीं ले आपत्ति हो जा रहा है? अब मालूम ना, संविधान से डर रहे हैं। संविधान से वो सब डर रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि अथी होना ख़त्म, ये सब करना चाहिए। तो ये सब ख़त्म कभी नहीं होगा संविधान, काहे कि बाबा साहेब के ये अच्छी है, हम लोग सब हइये हैं साथ। चलिए, हाँ ये कौन, ये किसका? अच्छा, ये भी कोई बाबा है का ये? अच्छा, देखिए ये चौहरमल बाबा की ये तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर ये लोग स्थापित किए हैं, इनको भी क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है। हालांकि देखिए इनको क्षतिग्रस्त करना बहुत आसान है। एक फ़ोटो रखा गया है, इसको जो लोग चाहता तो जितना मेहनत उनको फेंकने में नहीं लगा होता, इतना 2 मिनट लगेगा इनको फ़ोटो जब फेंक देगा नीचे, मेहनत लगेगा जी। लेकिन देखिए कि वहाँ पर जो है 4-5 क्विंटल की प्रतिमा को जो है 10 से 15 जो लोग हैं वो रात में आते हैं और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर जो है कायराना हमला करते हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि 3 से 4 जो है बाबाओं की यहाँ पर जो है मूर्ति स्थापित की गई है। लेकिन इससे इन लोगों की कोई आपत्ति नहीं है। एकलौते बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं जो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो है नसबंदी कर दिए, और इसी वजह से जो है बाबा साहेब से इन लोग की आपत्ति हो गई। और देखिए कि बाबा साहेब को जो है किस तरीके से अवस्था में अभी आप ये पढ़े हैं। और एक विडम्बना की बात यही है कि अभी तक जितने हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट करी है, जनतंत्र खबर के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि किस तरीके से सैकड़ों जो है बाबा साहेब की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया गया है और जनतंत्र खबर उसका रिपोर्ट तैयार किया है। लेकिन अब तक जो है इस मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति पर जो है कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लगभग हफ्ता दिन होने वाला है, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन जो है और आला अधिकारी जो है इसको जो है ये नहीं ढंग से इसको मरम्मत कराने का काम कर रहे हैं, बल्कि इसी तरीके से बिल्कुल लावारिस लाश की तरह जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को छोड़ दिए। ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये साफ तौर पर जो है बाबा साहब का जो है सबसे बड़ा तिरस्कार और अपमान है। बाकी इस तरह से मानसिक भीम आर्मी के काफ़ी दूर दराज के जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं। आप ही आ जाइए यहाँ पर। हाँ जी, क्या कहेंगे जो लोग इस तरह से घटना को अंजाम दिए हैं? अरे कहना क्या है, ये बाबा साहेब का प्रतिमा से इतना ही लोगों को नफरत है, इन मनुवादियों को, जैसे लग रहा है कि कितना बड़ा पहाड़ के चट्टान इन मनुवादियों पर बाबा साहब ने रख दिया है। इनको इतना चिढ़ है, सोचिए आज हम इनका उतारा हुआ कपड़ा पहनने से इनकार कर दिए, आज इनका मरी मुर्दा उठाने से इनकार कर दिए, हम अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, और ये पाखंडी बाबाएं जो इधर उधर जो प्रचार कर रहा है, ये पाखंडी बाबा के अगल बगल में झाड़ू मारना हम बंद कर दिए, इनका लाठी लेके घूमना हम बंद कर दिए। तो उनके जो नाजायज औलादे हैं उनको लग रहा है कि ये जो अम्बेडकरवादी लोग को जो समझ में आ गया, पढ़ लिख के जो आगे बढ़ रहे हैं, इसका कारण अम्बेडकर है। अम्बेडकर का मूर्तियाँ तोड़ ताड़ कर दो ताकि इनका मनोबल कम हो जाए। लेकिन उस मनुवादी को पता नहीं है, तुम एक मूर्ति तोड़ोगे हम 10 मूर्ति खड़ा कर देंगे। और वो जन रखते हैं अगर बाप का औलाद है तो किसी चमार के सामने, किसी दलित के सामने, किसी बैकवर्ड के सामने, किसी यादव के सामने इस बाबा साहब का प्रतिमा तोड़ के दिखाओ। अगर उस टाइम अगर सर न काट दिए तो फिर हम चमार की औलाद नहीं और बाबा साहब की औलाद नहीं। हम बाबा साहब को सम्मान में गर्दन काट भी सकते हैं, गर्दन कटा भी सकते हैं। अगर हम उनकी जितना भी देवी देवता हैं सबको हम सम्मान करते हैं। संविधान में सबका प्रावधान है, जो सबका धर्म अपना अपना धर्म को माने, किसी से कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन हमारा जो धर्म है उस पर कोई अगर आँच करेगा, बाबा साहब को अगर कोई बेइज्जती करेगा, उससे हम ये भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी और हर तरह से इनको जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। बगल में एगो बाबा है, बागेश्वर बाबा आए थे प्रोग्राम करने के लिए। तो बागेश्वर बाबा नहीं उनको कहिए, उनको भागेश्वर बाबा कहिए। हाँ, भागेश्वर वो भागेश्वर हो सकता है, बागेश्वर नहीं हो सकता। भागेश्वर क्यों? भागेश्वर इसलिए देखिए समय से पहले भागता है वहाँ। यहाँ 5-6 दिन का टाइम था उसका, 5 दिन टाइम था, 2 दिन में भाग लिया वो। समझ गया कि यहाँ जो है ना, यहाँ जो लोग हैं, यहाँ के लोग ये डंडा लाठी में तेल उल पिया कर व्यवस्था किया हुआ है, हिसाब किताब करना चालू कर देगा। और इनका जो अंधभक्त हैं उधर से
आते हैं मेला हाट में जो प्रोग्राम देखे और उधर से देखते हैं कि चलो भाई बाबा हमें तो आशीष दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, पर्चा उर्चा निकालें कि जाओ बाबा साहब का मूर्तियाँ तोड़ते हुए घर चल जाना। लेकिन माई का और ओरिजिनल औलाद था तो किसी चमार के सामने तोड़ के दिखा देता, किसी यादव के सामने तोड़ के दिखा देता, इसको साले को हड्डी पसीना तोड़ देते तो फिर हम बाबा साहब का वंशज नहीं। और देखिए एक चीज़ और है, हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है, जो हम दलित लात जूता खाएंगे हिंदू कहेंगे, ये वाला थ्योरी जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक इसी तरह हमारा भगवान का अपमान होते रहेगा। आप बताइए, कभी किसी शंकर भगवान का मंदिर तोड़ते हैं? नहीं तोड़ते हम। कृष्ण का तोड़ते हैं? नहीं तोड़ते हम। राम के तोड़ते हैं? नहीं तोड़ते हम। तो देखिए, ब्रह्मा के बेटी सरस्वती, ब्राह्मण के बेटी उसको हम पूज रहे हैं, बनिया के बेटी लक्ष्मी उसको हम पूज रहे हैं, राजपूत के बेटी दुर्गा उसको हम पूज रहे हैं। अरे तुम कब हमें रविदास जी को पूजोगे? कब बाबा साहब को तुम पूजोगे? जब हमारा भगवान को तुम नहीं पूजोगे तो हम तुम्हारा भगवान के क्यों पूजेंगे? अब जो है हमें इस धर्म में रहना उचित नहीं है जिस धर्म में हमको सम्मान नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम उस धर्म में रहेंगे जिस धर्म में हमको सम्मान मिले। हम इस धर्म को त्याग देंगे जो हमें बाबा साहब ने सांस लेने का हमें अधिकार दिया, कमर से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, सुंदर बेटी बहू रखने का अधिकार नहीं था, घर में 4 फीट से ऊंचा घर बनाने का अधिकार नहीं था। अब बताइए, उस सब अधिकार हमें मिला बाबा साहब की वजह से। उनके सामने अगर हमारे सामने अगर बाबा साहब का अपमान हो रहा है तो हमसे बड़ा कायर बुज़दिल कोई बेटा नहीं है। हमें ज़िंदगी लानत है जो हम बाबा साहब का अपने जीते जी अपमान से हैं, ये हमें जीना बिल्कुल धिकार है। अब बाबा साहब का थ्योरी था कि ज़िंदगी लंबा नहीं शानदार चाहिए, हज़ारों दिन भेड़ बकरी की ज़िंदगी जीने से बढ़िया है कि एक दिन शेर की ज़िंदगी जिया जाए। हम लोग शेर की ज़िंदगी जिएंगे, ठीक है। और दूसरे में हम इनका पाखंड को अब नहीं मानेंगे, इनका पाखंड को हम नहीं मानेंगे, पाखंड को, इन ब्राह्मणवादी सोच को, जो मनुवादी सोच का जो है उनका पाखंड को अब हम नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमें अब सम्मान नहीं देते हैं। बार बार कहते हैं कि तुम हिंदू हो। अरे हम किस कैटेगरी का हिंदू हैं जरा ये भी बता दो। अभी ये लोग तरह तरह के मंदिर में तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम खाना पीना कहीं नहीं चला सकते। अभी कैसा है ना कि तुम खाना नहीं चला सकते, तुम चमार हो। हैं तो भाई हम किस तरह के हिंदू हैं? मारा गया है, भगाया गया है। तो इसलिए हम लोगों को बिल्कुल निडर होकर बाबा साहब के सम्मान में खड़ा होना चाहिए। और कभी भी देखिए, जब हमारे इष्ट को, जब हमारे बाबा साहब को, रविदास जी को मूर्तियाँ तोड़ा जाता है, हम उनके सभी मूर्तियों का सम्मान करते हैं, हम कम से कम उनके मंदिर में जाना बंद कर दें। बाबा साहब बोले थे कि ब्राह्मण को सम्मान नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए और ब्राह्मण को मतदान नहीं देना चाहिए। ये 3 चीज़ देना बंद कर देंगे, भूखे मर जाएगा, भारत छोड़ के मजबूर हो जाएगा भागने के लिए। जी सही बात कह रहे हैं, तो मजबूर हो जाएगा भागने के लिए। जिस दिन हम इसको ब्राह्मण को कभी न सम्मान नहीं देना चाहिए और न कभी दान देना चाहिए और न कभी मतदान देना चाहिए, ये 3 चीज़ देना हम बंद कर देंगे ना, वो भूखे मर जाएगा, रोड पे आ जाएगा, बिल्कुल औकात में आ जाएगा, औकात में आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। अभी जितना भी बगासवा तागेश्वर, जितना भी बाबा ऐसा पाखंडी है ना, ये सब के सामने हमारा ही समाज जाके भीड़ लगाता है। नहीं तो जितने उसके संख्या है ना, उतने तो हमारे गली में बच्चे खेलते रहते हैं और उसकी मूर्ति तोड़ने का औकात है। अगर असल बाप की औकात है ना तो सामने दिन में तोड़ के दिखा दे, और चाहे किसी को 10 साल के बच्चा के सामने बाबा साहब की मूर्ति तोड़ के दिखा दे, अगर तुम्हें गर्दन इसी जगह नहीं तोड़ दिया तो इस चमार का औलाद नहीं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो गुस्सा है ये अम्बेडकरवादी की गुस्सा है, और ये असली गुस्सा है, और ये इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जब इनका नेता ही जो है गुस्सैल प्रवृत्ति का है और सही ढंग से काम करता है तो इन कार्यकर्ता भी जाहिर सी बात वैसे ही होंगे। तो जो लोग इस तरह से घटना को अंजाम दिया, हफ्ता दिन होने वाला है, बाबा साहब की प्रतिमा को इसी तरीके से लावारिस छोड़ दिया गया है। देखिए, ये लावारिस इसलिए छोड़ दिया गया है कि जो अभी फिलहाल भी जो सरकार में है, उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए कि पूरे बैकवर्ड को जब कमर से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था तो आप मंत्री कैसे बनते, IAS अफसर, FCI कैसे बनते? ये सब चीज़ पर वो लोग इतिहास को नहीं पढ़ा है, केवल वो राजनीति में लगा हुआ है। एक बार अगर बाबा साहब का अगर जीवनी पढ़ ले तो उसको समझ में आ जाएगा कि पूरे बैकवर्ड के साथ किस तरह से शोषण हुआ था और किसके वजह से हम मुख्यमंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री बनने का लालसा रख रहे हैं, घूम रहे हैं। अरे भाई, बाबा साहब का सम्मान करो। बाबा साहब के नाम लेके कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गया। आप बाबा साहब, आप ही का राज में बाबा साहब का मूर्तियाँ टूट रहा है, तोड़ने वाले को हाथ क्यों नहीं तोड़ दे रहे आप?
क्यों नहीं उम्र कैद की सजा दे रहे हैं आप? अरे भाई, ये बाबा साहेब सभी को जीने का बराबर का अधिकार दिया, सभी को जीने का अधिकार दिया, किसी के साथ भेदभाव नहीं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। अगर भेदभाव है तो जरा बताए हमें। अगर किसी ने बताया है, यहाँ तक कि फारवर्ड के भी जो बेटी बहू हैं, बहनें हैं, उनको भी जीने का सम्मान से अधिकार नहीं था। बिल्कुल, हिंदू कोड बिल से उनको भी अधिकार दिया। हाँ, बाबा साहब ने हिंदू बिल कोड उनके लिए स्पेशल लाया, मनुवादी ने भी इसका विरोध किया था। तो बताइए, आज उनका भी बेटी बहू का सुरक्षा हमारे बाबा साहब ने किया। आज भी उनकी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार है, वो बाबा साहब के अपने सर पे सम्मान करती हैं। लेकिन लोग बाबा साहब से भेदभाव करते हैं। लेकिन वो लोग भेदभाव करते हैं, इसलिए भेदभाव करते हैं कि वो 10-10 मेहरारू रख सकते थे, 5-5 रेप कर सकते थे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन करना फिर से करिए।